हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कुंडली में केमद्रुम योग कब होता है और उस केमद्रुम योग के क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो जानते हैं केमद्रुम योग के बारे में। ऐसे ज्योतिष में कहा जाता है कि केमद्रुम योग अगर कुंडली में बन जाता है तो इंसान का अगर धन उसके पास में हो तो वो धीरे धीरे चला जाता है या धन संचय नहीं हो पाता और इंसान को उसके लाइफ में धन की कमी खलते रहती है। तो इसके बारे में काफ़ी सारे डाउट्स हम लोगों के मन में होते हैं, लेकिन इसके बारे में जो मिसकंसेप्शंस है आज हम उसके बारे में बात करेंगे और क्लियरली हम जानेंगे कि केमद्रुम योग क्या होता है और उसके होने से क्या क्या परिणाम हमको मिल सकते हैं। जानिए जानते हैं एक सैंपल कुंडली से। इस कुंडली में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चंद्र जो बैठा हुआ है वो अकेला अष्टम स्थान में जाकर बैठा हुआ है और इस चंद्र के पहले स्थान यानी कि सप्तम स्थान में और इस चंद्र के आगे वाले स्थान यानी कि नवम स्थान में यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, यानी कि ये दो स्थान खाली है। तो इस चंद्र को आजू बाजू से मतलब आजू बाजू के दोनों भी स्थान है वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा चंद्र पीड़ित हो जाता है। और पीड़ित ऐसा हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि चंद्र पे ग्रहों की दृष्टियां भी होती है। तो किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो चंद्र मेंटली इंसान को स्ट्रांग बनाएगा और वो इंसान मतलब अपने डिसीजन फास्ट ले सकेगा। तो यहाँ पे चंद्र में क्या प्रॉब्लम है कि उसके पहले स्थान यानी कि सप्तम स्थान और उसके बाद वाले स्थान यानी कि नवम स्थान में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ। तो ऐसा चंद्र जो है वो केमद्रुम योग बनाएगा। अब ये केमद्रुम योग में इस प्रकार से होता है कि चंद्र की कैपेबिलिटी जो होती है इंसान को स्ट्रेंथ देने की, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ देने की और उसके डिसीजंस जो होते हैं जिसके कारण वो धन संचय कर सके, तो वो डिसीजन को वो कैपेबिलिटी को कम कर देते हैं। तो ऐसा इंसान अपने लाइफ में धन संचय नहीं कर पाता। तो केमद्रुम योग इस प्रकार से कुंडली में बनता है। लेकिन ये केमद्रुम योग काफी सारे बड़े बड़े मतलब जो बिलियनर्स या मिलियनर्स लोग हैं उनके कुंडली में भी था, लेकिन वो अपने लाइफ में काफी उन्होंने पैसा कमाया। तो इस प्रकार ये बात मतलब ज्योतिष शास्त्र में भी प्रूवन नहीं है कि चंद्र इस प्रकार से अकेला होने से या उसके आजू बाजू वाले स्थान खाली होने से इंसान धनहीन होता है या फिर अपने लाइफ में वो धन का अभाव अनुभव करता है। तो इसका कारण ये है कि धन के लिए द्वितीय स्थान को देखना बहुत आवश्यक है और धन के लिए 11वां स्थान जो कि लाभ स्थान होता है जहाँ से आय के स्रोत भी देखे जाते हैं, तो ये दोनों स्थानों को देखना बहुत जरूरी होता है। तो केमद्रुम योग ये एक पार्ट है, लेकिन ये पार्ट ही सच होगा या इससे ही इंसान का धन का पता चलेगा, ऐसा नहीं है। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मंगल चतुर्थ स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है और इस मंगल की वृश्चिक राशि ये द्वितीय स्थान में यानी कि धन के स्थान में है। तो इस स्थान में इंसान के जो लाइफ में धन होगा वो मंगल पे डिपेंड करेगा और मंगल की अगर डिग्री वाइज वो बलाबल लेके बैठा हुआ होगा तो इंसान को लाइफ में धन की कभी कमी नहीं आने वाली। तो बावजूद इसके कि कुंडली में केमद्रुम योग यहाँ पे बनता है चंद्र की वजह से, लेकिन मंगल स्ट्रांग होने की वजह से वो इंसान को धन की कमी नहीं रहने देगा। और साथ ही साथ में सूर्य की स्थिति भी देखना जरूरी है क्योंकि वो 11वें स्थान का स्वामी होकर तृतीय स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो इंसान अपने बाहुबल से अपने पराक्रम से आय के नए नए स्रोत बनाएगा और धन संचय करवा लेगा और काफी धन भी वो अर्जित करेगा सूर्य की महादशा में और मंगल की महादशा में। तो केमद्रुम योग में ये भी इम्पोर्टेंट है कि दशा महादशा किस राशि के स्वामी की चल रही है। अगर वो द्वितीय या 11वें भाव के स्वामी की चल रही है तो उसके पोजीशन के हिसाब से इंसान के लाइफ में धन आता या जाता रहेगा। इसलिए केमद्रुम योग ये एक ही योग नहीं है जिससे हम धन की मतलब जानकारी कुंडली में ले सकते हैं। लेकिन जब ये केमद्रुम योग होता है तो इंसान की अर्ली लाइफ में वो धन का अभाव जरूर करेगा। यानी कि जो 17-18 साल होते हैं शुरू के, तो उसमें इंसान को धन का अभाव जरूर रहेगा। इंसान को धन जमाने के लिए काफी कष्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो उसके आगे की लाइफ जो होगी करियर या फिर मैरिड लाइफ, तो उसके बाद उसके लाइफ में धन का मतलब आना धीरे धीरे शुरू होगा और 42 ईयर्स के बाद ये योग पूरी तरह से उसकी कुंडली में खत्म हो जाएगा। तो केमद्रुम योग शुरू शुरू में धन का अभाव जरूर देता है, लेकिन वो बाद में
धीरे धीरे इंसान के संबंध बढ़ाता है, इंसान के मतलब लाइफ में बॉर्डर बनाता है उसको, जिसके कारण वो धन संचय भी कर सकता है। तो इस प्रकार से केमद्रुम योग होना धन के अभाव का कारण नहीं है। और इसके बारे में जो मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं वो सरासर यहाँ पे हमें गलत होते हुए दिखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट द्वितीय और 11वें भाव के स्वामी के बारे में जानकारी जरूर ले। अगर उन दोनों की पोजीशन अच्छी है, वो दोनों भी उच्च के हैं और दूसरे राशि में भी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली धन का आगमन इंसान की कुंडली में जरूर होगा। और चंद्र की महादशा में धन का अभाव हो सकता है, क्योंकि चंद्र केंद्रुम योग की स्थिति में है, लेकिन ये योग इसके बाल्यावस्था में ही होगा और 17-18 साल के बाद धीरे धीरे धन का संचय होना शुरू होगा और 42वें वर्ष के बारे में ये योग पूरी तरह से खत्म होकर इंसान को वो द्वितीय स्थान के स्वामी के हिसाब से धनवान बना देगा। तो ये थी जानकारी केमद्रुम योग के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी केमद्रुम योग के बारे में जो कंसेप्शन मिसकंसेप्शंस है वो उनके क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।